हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट ज्ञान विद डीके पर, जहां आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ मिलेगा टेक्निकल नॉलेज और मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, जिसमें एक बम्पर भर्ती निकली हुई है, जिसके बारे में हम पूरा जानेंगे। उसकी योग्यता क्या है, फीस कितनी होगी, वेतनमान कितना रहेगा, लास्ट डेट क्या है और फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एम्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई बार कमेंट ये होता है या बात दिमाग में ये आती है कहीं ये वैकेंसी फर्जी या फ्रॉड तो नहीं है। तो आप ये पूरा देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और इसीलिए मैं सारी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही दूंगा। तो हम अब जान लेते हैं इसके वेतनमान के बारे में। तो ये पे बैंड 2 रहेगा, जिसमें 9300, 34,800 और आपका ग्रेड पे रहेगा 4600, जो कि ग्रुप बी के लिए है। तो सैलरी अच्छी खासी रहने वाली है। और अब जानते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता इसमें बीएससी हॉर्न्स यदि आपने किया हुआ है या नर्सिंग किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स किया है कोई, तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही आप रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू। और इन्होंने नंबर 2 में मांग रखा है डिप्लोमा। यदि आपने नर्सिंग पहला जो आप देख रहे होंगे, पहला आपके पास बीएससी नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आपने डिप्लोमा नर्सिंग में किया हुआ हो, तब भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं ग्रेड बी ऑफिसर के लिए। साथ ही इसमें आपको एक 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा, जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का चाहिए होगा। ग्रेड बी अफसर के लिए इतनी रिक्वायरमेंट तो जरूरी ही है। अब जान लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ इन्होंने एज रखी है 18 से 30 साल। अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं और आपने ये सारे कोर्स किए हैं तो इसको आप भर सकते हैं। अब जान लेते हैं इनकी फीस के बारे में, किस कैटेगरी के लिए क्या फीस होने वाली है। यदि आप जनरल उम्मीदवार हैं, जनरल आप एप्लीकेंट हैं, तो आपको ये फीस रहेगी 1500 रुपये, और आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 1200 रुपये ही देने होंगे। और ये आप केवल और केवल ऑनलाइन तरीके से इसको भर सकते हैं। और एक और इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, जो कि CBT कराने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो ये इन्होंने अपना क्लियर कर रखा है कि 1 सितंबर को करा देंगे, जो कि दिन मंगलवार रहेगा। अब जान लेते हैं इनकी लास्ट डेट के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आप इसको ऑनलाइन तरीके से ही भरेंगे। इनकी वेबसाइट पे जाके आप इसको भर सकते हैं और डेट रहेगी ये, मतलब कि 5 अगस्त से ये फॉर्म आवेदन आप कर सकते हैं, और ये 18/8/2020 के शाम 5 बजे तक आप ये आवेदन कंटिन्यू कर सकते। तो इन्होंने कई सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि इमेज अपलोड करना है तो इमेज अपलोड करने के इन्होंने अलग से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो आपको फॉर्म पूरा कैसे भरना है, अगर इन सब के बारे में बात करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको मैं सीधा फॉर्म को ऑनलाइन करना ही बताऊँगा। जैसे कि एज के बारे में बता ही चुके हैं, 18 से 30 साल आपका होना चाहिए। और अगर आप 30 साल से ऊपर हैं और आप SC ST OBC या PWBD या किन्हीं भी इन कैटेगरी में से आप किसी में भी आते हैं तो आपको इस प्रकार से ये छूट मिल जाती है। और अब जान लेते हैं कि कहाँ इन्होंने एम्स में कितनी वैकेंसी निकाली हैं। एम्स इनमें दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी और इस प्रकार से 1 से लेके 15 तक शामिल हैं। और इनमें अलग अलग वैकेंसी के बारे में भी बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये 3803 वैकेंसी टोटल इन्होंने निकाली हुई हैं, जिन्हें आप कैटेगरीज वाइज इनमें देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, SC ST के लिए क्या है, और अन्य जो होते हैं उनके लिए भी कितनी क्या वैकेंसी इन्होंने रिजर्व करके रखी हुई हैं। हम आ गए हैं एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां आप देख सकते हैं कि एकेडमिक कोर्स के बारे में बताया गया है, रिक्रूटमेंट, रिजल्ट, स्टूडेंट, एम्प्लॉयज़, और इनके जो अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों के लिए, उसके बारे में भी ये बताया गया। हम जानते हैं कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें जो सारी वैकेंसी निकाली हुई हैं, प्रिंसिपल, फैकल्टी रिक्रूटमेंट, ग्रुप A B C और नर्सिंग की, तो हमें केवल और केवल नर्सिंग से अप्लाई करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें इनके बारे में बताया गया है। तो जहाँ ये न्यू का मार्क हो रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया पेज, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जिसको हम इस प्रकार से देखते हैं। जहाँ इन्होंने क्लियर लिख रखा है
नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉट सेट 2020 सारे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पे ले जाएगा जिनमें कुछ चरण शामिल हैं या जिन्हें कह सकते हैं ये स्टेप शामिल है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फीस आप पे करेंगे, अपनी सिटी चॉइस करेंगे, इमेज अपलोड करेंगे और इसका प्रिंट आउट ले लेंगे ताकि फर्दर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हुए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर आपकी मार्कशीट वगैरह है, मार्कशीट आप जमा करेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी अगर आप में कोई है तो उसका प्रमाण पत्र भी भरेंगे। और इसके बाद आप क्लिक कर देंगे प्रोसीड पे। क्लिक करते ही आपको फिर से एक नया पेज रहेगा जिसमें इन्होंने और क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। यहाँ आप समझते हुए फिर से ओके करेंगे प्रोसीड पे, तो ये एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे सबसे पहले आप फिल करेंगे आप किस कैटेगरी के लिए भर रहे हैं। चूँकि आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। साथ ही आप यहाँ अपना पूरा नाम यहाँ अपना नाम दोबारा से भरेंगे, पिताजी का नाम, माता का नाम, आपकी कैटेगरी क्या है वो सारी यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद नीचे जाके आप किस भाई इंडियन हैं तो इंडिया से रहेंगे ही, बस अपना डोमिसाइल स्टेट जो है आपका उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपना आईडी प्रूफ नंबर कहाँ से इशू है, जैसे आधार कार्ड आपने कहाँ से बनवाया है, उसकी इशू की डेट क्या रही है और ये कब तक वैलिड है। चूँकि आधार कार्ड हमेशा ही वैलिड रहता है, ये ऑप्शन उनके लिए रहेगा, जैसे कि पैन कार्ड या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कह सकते हैं। अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं ये सारी डिटेल भी आपको यहाँ देनी है। आप एक सर्विसमैन तो नहीं हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेल फीमेल क्या है, और साथ ही आप यहाँ नीचे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। ईमेल आईडी आपकी रहेगी जिसको आप कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर आपको 2 बार भरना है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे और अपना मोबाइल नंबर क्या है अगर आप दूसरा देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन होता है इस पर क्लिक करते हुए सेव एंड एक्सेट या सेव एंड प्रोसीड, चूँकि आगे आपको कई चरण में भरना है तो आप क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड पर। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को बेहतर तरीके से भर पाएंगे। और अब जानते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है तो आपको क्या और कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। तो ये इन्होंने दे रखा है कि यदि आप किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज होती है तो आप इसको कहीं अपनी डायरी में नोट कर लें, जहाँ इन्होंने अपने एड्रेस से लेके अपना मोबाइल नंबर और फैक्स नंबर भी दे रखा है। ये ईमेल नंबर इन्होंने दे रखा है जहाँ आप ईमेल करके भी आप क्वेरी कर सकते हैं। बस इन्होंने एक टाइमिंग दे रखा है, आपको इस टाइम का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद यदि आप फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को जानकारी लेते हुए सारा फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। तो यदि आपने इस वीडियो में जो भी चीज़ें देखी हैं और आप चाहते हैं कि फॉर्म को भरना है, चूँकि ये नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म है जो कि 4600 ग्रेड पे आपको दे रहा है, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए और कोई नहीं है।